वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग। ओके, अब लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब ट्विटर और सारी चीज देख रहे होंगे तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग भी एक चीज होती है। ओके, कोशिश भी की होगी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के अंदर, कुछ लोगों ने आपका चूतिया बना दिया होगा ये कह के कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग को हम ये बोल सकते हैं जहां पर हम अगले 2-3 महीने की बाद की जब स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं, लाइक अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जब हम स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं उसको हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। ओके, हालांकि जब 2-3 महीने के बाद के आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग नहीं बोलेंगे, उसको लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की है ही नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म की है ना। 2 से 3 महीना शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। ओके, उसको टर्म भी नहीं कर सकते हम लॉन्ग टर्म। ओके, तो चूतिया बनने की जरूरत नहीं है वहां पे। हैं ऐसे कुछ लोग जो आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग का मतलब समझते हैं। अभी मान लीजिए अभी चल रहा है सितंबर 2022। ओके, अभी सितंबर 2022 चल रहा है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पर जाता हूँ, ऑप्शन चेन खोलता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मैं 2025 तक, 2024 तक, 25 तक के ऑप्शन को सेल कर सकता हूं अनलेस देयर आई फाइंड अ लिक्विडिटी। ओके, अगर मुझे वहां लिक्विडिटी मिलती है तो मैं उसको सेल कर सकता हूं। अगर आप देखेंगे मैंने 2024 की आने वाले अगले 2 साल बाद की दिसंबर की मैंने एक्सपायरी की ऑप्शन चेन खोली हुई है और उसके अंदर 20,000 की कॉल के अंदर 16 का ओआई है, मतलब लोगों ने शॉर्ट की हुई है। 19,000 की कॉल के अंदर 4 है, 18,500 की कॉल के अंदर 4 है, सब्जेक्ट टू लाइक दैट इसके अंदर ओआई है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 100 पॉइंट चढ़ गया तो ऑप्शन का प्राइस भी 100 पॉइंट चढ़ेगा, भैया ऐसे नहीं चढ़ेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक है क्यों नहीं चढ़ेंगे, बिकॉज इनकी आईवी खत्म है, इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ओके, इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग अगर करना चाहते हैं, एक बात देखना यहाँ पे एलटीपी देखना, 16,000 का जो एलटीपी है वो 3,999, 4,000 है, 17,000 का एलटीपी है वो 4,000, दोनों का एलटीपी सेम है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करनी तो क्यों करनी। लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग इसलिए करनी क्योंकि अगर आपको टेंशन फ्री पैसा कमाना है मार्केट से तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी, और वो भी लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी अगर टेंशन फ्री पैसा कमाना है। ओके, इनकी एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा इजी होती है। आपसे लोग 50,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए के कोर्सेस लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं और उसमें आपको सिर्फ वो एडजस्टमेंट सिखाते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है, 17,000 का स्ट्रैडल खड़ा कर दिया, 18,000 का स्ट्रैडल खड़ा कर दिया, मार्केट 17,000 के ऊपर जाना शुरू हो गया, 17,000 का स्ट्रैडल खड़ा कर दिया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, 18,000 का स्ट्रैडल खड़ा कर दिया, हमारा ब्रेक इवन आ गया 17,500। मैं उसका भी थीटा खा लूंगा, इसका भी थीटा खा लूंगा, ब्रेकआउट के अंदर प्रॉफिट कर लूंगा। ओके, ये एडजस्टमेंट होती है, मैं मान लेता हूं ये एडजस्टमेंट होती है। ओके, क्योंकि बीच का ब्रेक इवन पॉइंट आप लिया है। ओके, दैट इज अ मैथमेटिकल एजुकेशन, कोई मैथमेटिक्स वाला करेगा उस चीज को। बट यहां पर अगर हम मेन पॉइंट के मुद्दे की बात करें, लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग का मतलब होता है जब हम लंबे समय के बाद के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। मेन रीजन अगर ऑप्शन सेलर की बात करें, ऑप्शन सेलर का सबसे पहला रीजन ये होता है कि वो टेंशन फ्री पैसा कमा सके। टेंशन फ्री पैसा इसलिए कमा सके क्योंकि जब भी आईवी स्पाइक होगा दैट हैज टू कूल डाउन, वो आईवी कूल डाउन होगा। अब मान लीजिए अभी 20,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है जिसकी 1251 प्राइस चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं 2024 तक मार्केट 20,000 नहीं जा सकता, ऑब्वियसली मार्केट 20,000 जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है जो 1250 चल रहा है ये 1250 ही रहेगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये ड्यूरिंग द टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑप्शन अपनी वैल्यू को लूज करता चलेगा, ऑप्शन अपनी वैल्यू को लूज करता चलेगा। जब जब ऑप्शन अपनी वैल्यू को लूज करता चलेगा देन यू विल गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट एरिया। ओके, तो पहला मुद्दा ये है मार्केट के अंदर, ऑप्शन सेलर के माइंड के अंदर सबसे पहली चीज ये बैठी होती है कि अगर मार्केट फ्लैट भी है और मैंने कुछ भी लिया हुआ है तो मैं एक्चुअली में प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। क्यों कमाऊंगा, बिकॉज उस टाइम पर उस पर थीटा लगेगा, आईवी गलेगी, जब भी थीटा लगेगा आईवी गलेगी, आई हैड अ ग्रेट प्रॉफिट, मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ओके, मार्केट 20,000 भी चला जाए जब भी 1251 नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम जब मार्केट जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। ओके, अब लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग का कायदे का मतलब ये होता है कि अभी मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, मैं 2023 के दिसंबर के कर लू सेल, या फिर 2023 के जून के कर लू सेल, लंबे समय के 1 साल बाद के जब मैं ऑप्शन सेल करता हूं उसका मतलब होता है हमारा
लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 19,000 और 20,000 की पुट को देखिएगा थोड़ा सा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट 100 पॉइंट चढ़े 200 पॉइंट चढ़े उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी भी है इसके अंदर, ओके। अगर आप देख रहे हैं लिक्विडिटी भी है। दिसंबर 2022 23 की मैं एक्सपायरी दिखा रहा हूँ, मतलब अगले साल की दिखा रहा हूँ। अगले साल 1 साल 3 महीने से ज्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 19,000 20,000 की जब मार्केट ऊपर चढ़ा था मंडे को, तो इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ, 100 पॉइंट तक का डीके हमें को देखने के लिए मिला। ओके, अब बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल करते हैं ना, इसके अंदर आपको प्रॉफिट्स तो होंगे। अब लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल का मतलब ये नहीं है जैसे अभी 12,000 का जो पुट का प्राइस चल रहा है, 12,000 की पुट जो ओटीएम है उसका प्राइस 140 चल रहा है, ओके। और जिसके अंदर 30 का ओआई हमारा पड़ा है, अभी करंट के अंदर 30 का ओआई पड़ा है, मतलब 30 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शॉर्ट है हमारे, ओके। सेम कंडीशन आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के अंदर या तो स्ट्रेंजल्स को खड़ा कर सकते हैं, दूर का स्ट्रेडल, दूर का कॉल बेच दिया, दूर का पुट बेच दिया, या फिर आप स्ट्रेडल्स को खड़ा कर सकते हैं, एट द मनी का बेच दिया। मेरा बेस्ट डिसीजन क्या होता है, क्योंकि हमेशा मार्केट जो मूवमेंट देता है वो नियर टू द एट द मनी देता है, और जब भी मार्केट के अंदर थीटा सबसे ज्यादा लगता है, आईवी सबसे ज्यादा हाई जो होती है वो आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस की होती है, राइट। तो कभी भी मार्केट के अंदर अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, मार्केट एक रेंज के अंदर है या मार्केट रेंज के अंदर भी नहीं है, आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रेडल खड़ा कर देते हैं, 17,500 18,000 का स्ट्रेडल खड़ा कर दिया, ये मान के कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो ड्यूरिंग द टाइम आपको प्रॉफिट तो वैसे ही देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। ड्यूरिंग द टाइम आपको प्रॉफिट तो वैसे देखने के लिए मिल ही जाएगा। आप एक्चुअल के अंदर लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के अंदर लॉस नहीं करेंगे। अगर आपने सिंगल स्ट्रेडल बना लिया है तो उसके अंदर डबल स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हैं, डबल स्ट्रेडल बना लिया है तो वेल एंड गुड, आपको लॉस होने के चांसेस तो ना के बराबर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ओके। सो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट आप ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप स्ट्रेडल बनाएं और व्यू के साथ, प्राइस एक्शन के साथ बनाएं। आप ये देख के बनाएं मार्केट के अंदर के मार्केट 2023 तक क्या 20,000 पहुंच जाएगा। अगर 20,000 पहुंच जाएगा तो आप 20,000 की कॉल और पुट को शॉर्ट करके बैठ जाओ, एक स्ट्रेडल बना दो, ओके। अगर मार्केट नीचे आ जाता है बाय चांस, मार्केट नीचे आ जाता है बाय चांस, तो आपको कॉल तो प्रॉफिट दे रही होगी, पुट आपको उस टाइम पे लॉस दे रही होगी, ओके, बट बहुत ज्यादा लॉस नहीं देगी। तब आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि उस कॉल को तो शॉर्ट रहने दो 20,000 की, और नियर टू जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आ गया उस टाइम की आप पुट शॉर्ट कर सकते हो या उसका एक स्ट्रेडल खड़ा कर सकते हो, जिसके अंदर आप इसका तो थीटा खा ही लो, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का तो थीटा खा ही लो और इसका भी थीटा आपको खाने के लिए मिल जाए, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग की बात अगर हम कभी भी करते हैं तो उसका मेन मकसद और मेन मोटिव कभी भी ये नहीं है कि मैं इसके अंदर एक 17,000 की कॉल पुट बेच दो, एक 18,000 की बेच दो, ये नहीं है हमारा मतलब। हमारा मतलब है हाउ आई एम मेकिंग। मेरा प्रेफरेंस है हमेशा स्ट्रेडल के अंदर, बिकॉज स्ट्रेडल्स क्रिएट अ मैसिव प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट उनके अंदर ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनके हमेशा स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर एलटीपी, दैट मींस ट्रेडेड प्राइस जो होता है उसका हाई रहता है और आईवी हमेशा हाई रहती है, तो दैट एट दैट पॉइंट प्रॉफिट्स मेकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस विल बिकम मोर, ओके। दैट्स द पॉइंट, ओके, नंबर 1 पॉइंट। तो अभी भी कभी भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करनी है, लाइक यू वांट टू डू अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग, तो मेक अ व्यू के मार्केट कहां जा सकता है, उस तरीके से आपको व्यू बनाना है यहाँ पे। अब मैं अभी व्यू बना लेता हूँ यहाँ पे कि मार्केट 20,000 चला जाएगा, तो आई हैव अ व्यू कि 2023 तक, 1 साल बाद 2 साल बाद मार्केट 20,000 चला जाएगा, तो व्हाट आई विल डू, मैं एक 20,000 का स्ट्रेडल क्रिएट कर दूंगा। 20,000 का स्ट्रेडल क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर अगर देखूं टोटल प्रीमियम जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है 3,000 का, 2,278 रुपए, 2,300 रुपए ये है, 770 रुपए ये है, मतलब 770 का प्रीमियम इसका है, 2,300 का इसका है। लिक्विडिटी दोनों के अंदर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। तो 20,000 22,000 2,300 ये प्रीमियम, तो ऑलमोस्ट 2,300 रुपए तक के मेरे को प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए मिल रहे हैं, ओके। सॉरी 3,000 रुपीज तक के प्रीमियम मेरे को शॉर्ट करने के लिए मिल रहे हैं। अब 3,000 का ऐसा प्रॉफिट को कैलकुलेट मत करो कि 3,000 है तो 3,000 इंटू 50, 1.5 लाख का प्रॉफिट सीधा सीधा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पूरा तो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा, बट यस 30, 40, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट आप आराम से टेंशन फ्री कमा सकते हैं इसके अंदर। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्यू बनाना है। अब मान लीजिए मैंने 20,000 का स्ट्रेडल क्रिएट कर दिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी राइट नाउ
मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रॉफिट इसलिए मिलेगा, 20,000 मार्केट चला जाएगा, क्योंकि जो मैंने पुट शॉर्ट करी है उसका जो प्रीमियम है ना वो 2300 रुपए है। जो कॉल है उसके अंदर 770 है। कॉल 770 से 1100 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1100 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये 2278 से जब डीके होगा, तो ये ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट टू 1500 पॉइंट आराम से डीके मार देगा, राइट। दैट मींस अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे 400 रुपए जाएंगे, लेकिन वहां से 1500 रुपए आएंगे। टोटल के अंदर मैं 1100 पॉइंट के अंदर फिर भी प्रॉफिट के अंदर रहूंगा। ओके, अब मान लीजिए मार्केट उससे नीचे आना स्टार्ट कर देता है। मैंने 20,000 का व्यू बनाया था मार्केट के अंदर कि मार्केट 20,000 चला जाएगा, लेकिन मार्केट 20,000 ना जाके नीचे आना स्टार्ट कर देता। देन व्हाट आई हैड टू डू, मैंने जैसे बोला कि जो हमारी कॉल है वो तो हम शॉर्ट रहने देंगे, पुट को एग्जिट करके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रगल क्रिएट कर देंगे लॉन्ग टर्म का। दिसंबर का है तो दिसंबर के में ही एडजस्टमेंट करनी है, दिसंबर का है तो दिसंबर के अंदर ही एडजस्टमेंट करनी है, राइट। तो अभी का व्यू मैंने ये बताया कि अभी 20,000 का स्ट्रगल क्रिएट कर दिया हमने, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया तो हमने 17,500 17,600 का स्ट्रगल दोबारा से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निर्भर रहूं? भैया लॉन्ग टर्म का 1 साल के बाद ये बात कर रहे हो ना, तो उसके अंदर पॉइंट भी ये होना चाहिए कि जो आप अगर एडजस्टमेंट करें तो वीकली क्लोजिंग आपकी प्रीवियस वीक के नीचे आनी चाहिए। जब वीकली क्लोजिंग प्रीवियस वीक के नीचे आए या इंपॉर्टेंट स्विंग के नीचे आए, जैसे इंपॉर्टेंट स्विंग है 17,300 के नीचे आए, तब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल आपको एडजस्टमेंट की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो वो दिन चल रहे हैं जहां पर मार्केट को ब्रेकआउट करना है, ये तो वो दिन चल रहे हैं जब मार्केट को अब ब्रेकआउट करना है। तो मार्केट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इन अ सिंगल मोड। मार्केट कोशिश करेगा कि एक रेंज में फंसने की, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज के अंदर फंसने की कोशिश करेगा, वहां पर सेलर्स और बायर्स दोनों अपने लूज कर देंगे होप को, कि वे सोचेंगे कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जब मार्केट इस लेवल को, इस होप को लूज कर देंगे, तब मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे स्टॉक फॉर द वीक तो हमारा टीसीएस ही रहेगा, क्योंकि आईटी स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आप इन्फोसिस भी देखेंगे तो इन्फोसिस कल हमारे मार्केट के बाद जो क्लोजिंग दी है, जबरदस्त क्लोजिंग दी है, 2.5% ऊपर की क्लोजिंग दी है। और ऑल्सो अगर नेस्डेक की यहाँ पर बात करी जाए, राइट, नेस्डेक की बात करी जाए तो नेस्डेक ने भी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है, 2% ऊपर की क्लोजिंग दी है। ये कहीं ना कहीं दिस इज अ राइट टाइम वेयर मार्केट हैव गिवन अ स्ट्रगल्स पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट देने की पूरी उम्मीद है मार्केट को, इसलिए मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट भी हमको यहाँ पर प्रीफर की है, राइट। दैट्स द पॉइंट। सो आईटी सेक्टर शुड बी कैप्ट एन आई, एक क्लोज आई जो हमको रखनी है वो आईटी सेक्टर के अंदर रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ गुड मोमेंटम। ऑल्सो जब ये सारी चीजें देखते हैं, when you know about all these things, आपको ये भी पता होना चाहिए कि how the dollar index is behaving at this particular point। तो डॉलर इंडेक्स एक अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग के अंदर एक बियरिश सा पैटर्न बना के गया है। कल भी एक बाद के अंदर क्लोजिंग के टाइम के आसपास ये रिकवर हो गया था थोड़ा सा, बट हियर इट्स अ पॉइंट। ओके, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। व्हाई दिस बैंक इज रीचन टू द ऑल टाइम हाई? आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। अगर आप चेकआउट करेंगे ऑन एन डेली टाइम फ्रेम, तो सब गिवन अ फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, राइट। ये एक फ्लैग पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, इट्स हेडिंग टू द मोर अपसाइड, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, लॉट ऑफ बैंक लाइक एक्सिस बैंक, ओके, ये एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ऑल्सो गिवन अ ट्रायंगल फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर जो वीकली सपोर्ट थी वहां से तो बाउंस किया ही किया, और उसके बाद इसने अपने इंपॉर्टेंट चैनल का ब्रेकआउट भी कर दिया, ऊपर जा सकता है। एचडीएफसी बैंक हैव द सेम रीजंस। ओके, एचडीएफसी बैंक स्ट्रगल कर रहा है अपने पॉइंट के ऊपर, जैसे ही निकालेगा 1514 पॉइंट का 1514 का जब ये लेवल निकालेगा तो कैन गो मोर अपसाइड। ओके, तो दैट्स हाउ वी कैन मेक मोर मार्केट मोमेंटम। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड के अंदर कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हैज बीन बुलिश एंड निफ्टी हैज नॉट बीन बुलिश, बिकॉज निफ्टी के अंदर जो सबसे मेजर सेक्टर्स हैं, रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, राइट, एंड आपका कोटक बैंक हो गया हमारा। ओके, बट इसके अंदर अगर आप देखें तो रिलायंस हो गया, नंबर 1 पॉइंट इज रिलायंस। बैंक को हम साइड में कर देते हैं, बिकॉज बैंक का इतना वेटेज नहीं है जितना टीसीएस का वेटेज है, जितना टीसीएस का वेटेज है, रिलायंस का वेटेज है और इन्फोसिस का वेटेज है। हैवीएस्ट सेक्टर है निफ्टी, इनके बिना बुलिश नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो रिलायंस भी साइडवेज है कुछ दिनों से। अगर आप यहाँ पर टीसीएस देखेंगे तो टीसीएस कल चला था, क्योंकि नैस्डैक चला, आईटी सेक्टर के अंदर एक मोमेंटम आया,
और अगर आप यहाँ पर इन्फोसिस देखेंगे तो इन्फोसिस भी साइडवेज था, कल चला था इन्फोसिस। ओके, यस्टरडे के अंदर, फ्राइडे के सेशन के अंदर इन्फोसिस चला था। तो हेयर द मोमेंटम हैव केम। ओके, मोमेंटम आ गया। अब अगर इस लेवल के ऊपर मोमेंटम आ गया, नाउ देयर इज अ राइट टाइम। अगर आप यहाँ पे ये चेकआउट करते हैं तो इट्स अ राइट टाइम इन आईटी टू पिकअप। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, हालांकि ब्रेकआउट बहुत ऊपर होगा। अभी तो मार्केट इन्फोसिस एक साइडवेज रेंज है, आईटी एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा था। जब तक आईटी एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा था तो मार्केट मोमेंटम इज साइडवेज, निफ्टी इज साइडवेज फ्रॉम कपल ऑफ डेज। निफ्टी ऊपर चला गया, बैंक्स इसको ऊपर लेके चले गए, लेकिन अब बैंक्स साइडवेज हो सकते हैं फॉर सम डेज एंड आईटी कैन बी बुलिशनेस। ओके, बिकॉज निफ्टी और आईटी जो है इनवर्स रिलेशन है। अगर आईटी ऊपर जाएगा तो बैंक्स ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, आईटी ऊपर जाएगा तो बैंक्स ऊपर नहीं जाएंगे, अगर बैंक्स ऊपर जा रहे हैं तो आईटी ऊपर नहीं जाएगा। और अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा, वेयर मार्केट कैन गिव अ लीडिंग रैली टू एन अपसाइड लेवल। फिर एक अपसाइड लेवल की एक बहुत अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिलती है, बट ये होता नहीं है, ऑब्वियस कोर्स है, होता नहीं है। लाइक फ्राइडे के अंदर हमको आईटी देखने को मिला और बैंक चढ़ते हुए देखे, दैट्स नॉट अ रियल केस, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर चढ़ रहे थे बैंक्स, लेकिन बाद के अंदर जब आईटी चढ़ा, आपको यहाँ पर अगर कंफ्यूजन ना हो तो आई कैन मेक योर क्वेरी क्लियर। ओके, आप यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लगा लेते हैं, इस लेवल पे लगा लेते हैं हम निफ्टी आईटी, और इस पे लगा लेते हैं हम निफ्टी बैंक। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब आईटी चढ़ना स्टार्ट हुआ, मैं पीएसयू बैंक की दिखा रहा हूँ आपको, यू विल गेट होल आइडिया व्हाई आई एम सेइंग यू, कि जब आईटी चढ़ता जब बैंक नहीं चढ़ता, और जब बैंक चढ़ता जब आईटी नहीं चढ़ता। दिस इज द रियल केस, और ये मार्केट ने प्रूव किया हुआ है। यहाँ पर आईटी चढ़ रहा था, सुबह पीएसयू बैंक चढ़ रहे थे, आईटी गिर रहा था। ओके, जब पीएसयू बैंक और बैंकिंग सेक्टर ने गिरना स्टार्ट किया, लीड किया गिरना स्टार्ट, देन आईटी ने एक जबरदस्त रैली दी। ओके, और बाद के अंदर आपने देखा भी कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास आके क्लोज दिया। ओके, सो दीज आर द रियल केसेस, दीज आर द प्रूवन केसेस, कि जब भी मार्केट के अंदर दी हैव द इनवर्स रिलेशन। अगर बैंक चढ़ेंगे तो आईटी नहीं चढ़ेगा, और आईटी चढ़ेगा तो बैंक नहीं चढ़ेगा। दिस इज द प्रूवन कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर ऑटो और सीमेंट को रिलेट नहीं किया जाता, बिकॉज मार्केट के जो द लीडिंग सेक्टर्स हैं वो आईटी और बैंक ही हैं। बैंक तो आपका निफ्टी में भी आ जाता है, कुछ बैंक एक्सिस और आईसीआईसीआई हमारे निफ्टी के अंदर भी आ जाता है, कोटक बैंक भी आ जाता है। और आईटी के स्टॉक्स हैं वो मेजरली स्टॉक्स जो है हमारे, वो इन्फोसिस और टीसीएस है, जिनका मोस्ट हैवी वेट है, और इंडेक्स के अंदर वो ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30% तक का वेटेज रखते हैं। लेकिन हालांकि बैंक्स के अंदर सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स है हमारे, कोटक बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ और इंडसइंड बैंक हुआ, तो सिर्फ वो एक सेक्टर है। अब एक बिना सेक्टर के ऊपर नहीं चल सकता। एक कार है, कार के अंदर 4 टायर होंगे तभी कार चल सकती है। अगर 3 टायर होंगे और एक टायर पंचर भी होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, कार नहीं चल पाएगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो कार के चारों टायर ठीक होने चाहिए और फुल करेक्ट होने चाहिए, देन ओनली अ स्पीड कैन बी मेंटेन। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो स्पीड आ गई, लेकिन निफ्टी के अंदर स्पीड नहीं आई, और निफ्टी के अंदर स्पीड नहीं आने के पीछे का लॉजिक भी सिर्फ और सिर्फ आईटी था, और हो सकता है कि आईटी अब अपना काम दिखाए और मूवमेंट दे। तो इस वजह से हमने जो बात की लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग की, वो आपके ऊपर यहाँ पर प्रेफरेंस है। मैंने 20,000 का स्ट्रैडल क्रिएट करा है, मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करके एट द मनी का स्ट्रैडल क्रिएट कर दूंगा, अदरवाइज मेरे को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। किसी का क्वेश्चन क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिंग कर सकता है। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑप्शन सेलिंग कोर्स तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एनी क्वेरीज तो आप ईमेल कर सकते हैं, फर्स्ट ईमेल करिए, आपको टीम कॉल करेगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।